हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने भारत में जातिवाद के बहुत सारे स्वरूपों को देखा होगा और सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, बहुत सारी मशीनरियों के द्वारा इस जातिवाद को खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें करी गई हैं। लेकिन अभी हम जिस एक और कोशिश के बारे में बात करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दरअसल सरकार को एक बात बोली गई है और ये बात बोली गई है जो कास्ट सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं उन कास्ट सर्टिफिकेट में चेंजेस के बारे में कि किस तरह से जो जाति प्रमाण पत्र हैं उन जाति प्रमाण पत्रों में कुछ बदलाव करके ये जो जातिवाद जैसी अवधारणाएं हैं इन अवधारणाओं को कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी इमेजेस को देखा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में बहुत सारे अलग अलग रूपों में आपको जातिवाद देखने को मिलेगा। किस तरह से कौन पानी नहीं पिएगा, अम्बेडकर साहब की जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों की कहानी आपने ऐसी देखने को मिली होगी। तो इन्हीं सभी चीजों पर चोट करने के लिए अभी जो इनिशिएटिव लेने के लिए एक जो सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दरअसल सरकार को बोला गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई हुई थी। उस याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश बोल सकते हैं, कुछ सुझाव बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार को दिए गए हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं जिनमें जाति का नाम उल्लिखित होता है उनमें कुछ परिवर्तित करते हैं। पूरे मामले को जानते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे क्या इस जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है और क्या तरीके हो सकते हैं इस जातिवाद को समाप्त करने के। ना, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को प्रभावित किए बिना जाति प्रमाण पत्र के नामकरण में बदलाव पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इस याचिका के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो सिफारिशें, कुछ जो सुझाव हैं वो केंद्र सरकार को दिए हैं कि आप किस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र में बदलाव करेंगे। उन सारी चीजों को जानेंगे। उससे पहले आप सबके लिए जरूरी खबर है, अन अकेडमी के द्वारा हमारे जो यूपीएससी के सभी प्लस कोर्सेज हैं वो सभी ऑफर्स हैं। 60% जो ऑफर है इनको लाइव कर दिया गया है, लेकिन ये सभी ऑफर आज तक है। इनमें आप 15 महीने के कोर्स को 23,000 में, 499 में और 18 महीने के कोर्सेज को 24,999 इसमें आप अवेल करते हैं। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। उसके साथ में अगर आप सीसेट, आप जानते हैं यूपीएससी बहुत परेशान कर रहा है आजकल, तो सीसेट के लिए मधुकर सर के जो रिकॉर्डेड बैच हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। हमारे बैचेस की जानकारी के बारे में बात करें तो प्रारंभ हमारा बैच वो लाइव हो चुका है। आगाज हमारा बैच 26 फरवरी को लाइव हो चुका है। आरंभ हमारा जो बैच है ये 27 फरवरी को लाइव हो चुका है। इग्नाइट बैच हमारा 28 फरवरी को ये लाइव हो जाएगा। शुभ 50 ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो ये आपको काफी मददगार साबित हो सकता है आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी में। आइए बात करते हैं मुद्दे की। पूरे मुद्दे को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में कैसे गया मुद्दा, कोर्ट ने क्या बोला और उसके बाद और अंत में हम देखेंगे कि इस जातिवाद को इस स्टेप के अलावा समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से और स्टेप लिए जा सकते हैं समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा। चलिए, मामला यह है 18 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक प्रमाण पत्रों में कुछ जाति नामों को हटाने या फिर बदलने की मांग करने वाली जो याचिका थी इसके जवाब में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करा गया। सिंपल सी बात यह है कि एक पीआईएल, एक जो जनहित याचिका है, इसको दायर करा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसमें यह मांग करी गई थी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उन कास्ट सर्टिफिकेट में जो जातियों के नाम लिखे होते हैं उन नामों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इनमें से कुछ शब्द आधुनिक समाज में अपमान या फिर अपमानजनक शब्दों के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं चीजों को, अगर इन शब्दों को हम जाति प्रमाण पत्रों में लिखना, यूज करना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि होता क्या है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में किसी पर्टिकुलर ऐसी जाति का नाम ले रहे हैं तो एक तरीके से आप जाति व्यवस्था को वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं कि आप लिखित रूप से जो आधिकारिक दस्तावेज है अगर उसी में आप जाति को लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इससे एक वैलिडेशन मिलता है जाति व्यवस्था को। इसी को लेकर यह याचिका गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण पत्र में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को बदलने पर विचार करे। यानी कि जो जातियों के नाम लिखे रहते हैं इन जाति प्रमाण पत्रों में, उन जातियों के नामों को बदलना है। अब यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा यह बोला गया कि भाई अगर ऐसा कुछ हम करेंगे, इन प्रमाण पत्रों में अगर कुछ ऐसा हम करने लगे तो हो सकता है ऐसे दलित या फिर इन जातियों के जो लोग हैं उनको मिलने वाले जो सरकारी लाभ हैं उन पर कुछ इंपैक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए कि अगर आपकी जगह पर मैं होता, मैं कुछ सुझाव देता तो मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव देता हूं। सुझावों को भी देखेंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी जी को भी कोट किया कि गांधी जी को हरिजनों को लेके या फिर जो दलित थे उनको लेके उनका क्या मानना था, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, इनकी पीठ ने माना कि अंतिम निर्णय संसद को लेना है। क्यों? क्योंकि जो नीतिगत मामला है, कानून बनाना, नीतियां बनाना सरकार का काम है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन हाँ सरकार को निर्देश जरूर दिए या फिर सरकार को सुझाव दिए कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, नामों में आप परिवर्तित कर
सकते हैं। लेकिन क्योंकि नीतिगत मामला है तो सरकार का मामला है, सरकार इस पर कोई नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, तभी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। पहले भविष्य में या फिर सॉरी जो हमारा पास्ट है, पहले अतीत में ऐसे कौन से जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कहा गया कि नामकरण में संशोधन करने से व्यक्तियों को जाति के नाम से पहचाने जाने से रोकने में मदद मिल सकती है, अगर ऐसा कोई स्टेप हम उठाते हैं तो। पीठ ने यह कहा हमारा देश 1950 से लेकर 25 तक हम आ चुके हैं, लंबा सफर हमने तय किया है, लेकिन 25 में इन शब्दों और अभिव्यक्तियों को उपयोग करना उचित नहीं है। हम एक आधुनिक समाज की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन पुरानी उन सारी चीजों को हम आज भी पकड़ के बैठा रहेंगे तो ये हमारे आधुनिक समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये पूरी तरह से एक विधायी मुद्दा है। विधायी मुद्दे का मतलब ये है कि इस पर जो भी अगर कोई कानून या फिर कोई विधि बनानी तो पूरी तरह से संसद के अधीन आता है। यहां पर पार्लियामेंट की अधिकारिता है, ना कि यहां पर न्यायपालिका की। हमने इस मुद्दे के बारे में ये केंद्र को संवेदनशील बनाने के सरल कारण जो है वो सरल कारण से नोटिस जारी किया गया है, यानी कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इसका जवाब मांगा था कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे में। इन व्यक्तियों के चरित्र को बदले बिना नामकरण बदल सकते हैं। हिंदी में बहुत समृद्ध शब्दावली है, यानी शब्दावलियां बहुत अच्छी खासी हैं। आपको क्यों ही ये पुराने जो जातियों के नाम है इनको यूज करना है। हाँ, आपको ये इंश्योर करना होगा इनको जो लाभ मिल रहे हैं उनको भी कोई हानि ना पहुंचे। जो इस जाति प्रमाण पत्र के कारण इनको जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ मिलते रहे, लेकिन हाँ आप इनके नामों में परिवर्तित करिए, वो नाम आप बदल सकते हैं। इन शब्दों के अलावा कुछ भी आप जो नाम है वो नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे उनका नाम है के.एम. नटराज साहब। सॉलिसिटर जनरल का मतलब ये होता है कि सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता या फिर सरकार की जो वकालत करते हैं, सरकार के जो वकील होते हैं कोर्ट के अंदर, उन्होंने सरकार की ओर से ये तर्क दिया कि दरअसल ये एक नीतिगत निर्णय था और चेतावनी भी दी कि अगर ऐसे शब्दों को हटाने से जो एससी और एसटी हैं उनको दिए गए जो अधिकार हैं और जो लाभ हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, अगर ऐसे सभी शब्दों को हमने कुछ यूज कराया फिर हमने कुछ उसमें ऊपर नीचे कराया फिर कम किया तो। कोर्ट ये कह रहा है कि हम तो कह ही नहीं रहे कि आप इन लाभों को कम करिए, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि लाभ भी बने रहें और ये शब्द भी जो है हट जाएं, इन शब्दों के स्थान पर और कुछ अच्छे शब्द हैं जो समृद्ध शब्द हैं वो आ जाएं। तो यहाँ पर जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि न्यायालय इन शब्दों को हटाने की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि केवल इनका नाम बदलने का सुझाव दे रहा है और संसद को इस मामले पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित दे रहा है। यानी कि जो जातियों के नाम आप मेंशन करते हैं उनका सर्टिफिकेट में, आपको सिर्फ इन नामों को हटाना है, इनको चेंज करना है, इनको रिप्लेस करना है कुछ समृद्ध शब्दावलियों के साथ। इतना ही नहीं, जस्टिस साहब ने महात्मा गांधी जी का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि आज आप जो कास्ट के नाम पर ऐसे जो कुछ नाम है जो लेते हैं, अभी हम देखेंगे कि नामों को जो है नहीं यूज किया जा सकता, जनरली जैसे कुछ नाम यूज किए जाते हैं, मैं यहाँ पर उन नामों को लेना उचित नहीं समझता। तो गांधी जी को उनके द्वारा कोट कराया गया कि दलितों को हरिजन के रूप में गांधी जी ने जो है उनको इंट्रोड्यूस किया था। गांधी जी हरिजन के रूप में उनका नाम लेते थे, तो कुछ ऐसे बेहतर जो कुछ नाम हैं ऐसी शब्दावलियों का हम यूज कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अगर मैं महाधिवक्ता होता, उन्होंने खुद बोला कि अगर मैं आपके रोल में होता और मुझे सरकार को सलाह देनी होती कि मैं वाल्मीकि 1, वाल्मीकि 2 और वाल्मीकि 3 ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का सुझाव देता। जैसे अभी जो प्रेजेंट में आम समाज में जैसे दलितों को लेके, निम्न जातियों को लेके जैसे शब्द रहते हैं, तो आप ऐसे कुछ सम्मानपूर्वक जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब ने कहा आपकी जगह मैं होता तो सरकार को मैं ऐसे कुछ सुझाव देता। यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हरिजन जैसा शब्द उनके लिए गढ़ा था। नामकरण बदल के उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बस हाँ नाम बदल सकते हैं आप। दरअसल एनजीओ अखिल भारतीय गिरहरा समाज परिषद, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरीश पांडे ने प्रस्ताव दिया कि अधिकारी उपजातियों को निर्दिष्ट किए बिना सामान्य एससी एसटी प्रमाण पत्र जारी करें, यानी कि जो सब क्लासिफिकेशन होता है कास्ट का, उसका आप कोई ऐसा मेंशन मत कीजिए कि जाति का आप जो सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो लिखिए ही मत। आप सीधे तरीके से आप जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप जारी कर सकते हैं। अदालत ने दरअसल अगली जो सुनवाई है उससे पहले मामले की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। 6 सप्ताह के अंदर जो सरकार है वो उस पर विचार करेगी, उसके बाद जवाब देना होगा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि आप क्या करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह बताया कि अनुसूचित जातियों की पहली आधिकारिक सूची राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से बनाई गई थी और इसमें किसी भी संशोधन के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक विधायी प्रक्रिया है और विधायी प्रक्रिया बिना संसद की जो प्रक्रिया है, बिना संसद की प्रक्रियाओं को फॉलो किए हुए पूरी नहीं हो सकती। सरकार ने यह भी बताया था कि 1950 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ जाति और समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए 6 ऐसे आदेश पारित करे गए थे सरकार के द्वारा।
वर्तमान में 26 राज्य और 6 यूटी ऐसे हैं जिनमें से 1258 जातियां समुदाय एससी के रूप में वर्गीकृत हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि जैसे रहा चुहरा, भंगी, चमार, कंजर, ऐसे समुदायों से संबंधित व्यक्ति वाल्मीकि, जाटव या फिर गहरा जैसे विभिन्न जाति नामों के तहत एससी प्रमाण पत्र जो है प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि इस तरह से इन लोगों को जो एससी प्रमाण पत्र है वो लेकर जारी नहीं करे जा सकते इन लोगों को, इन नामों के आधार पर। दरअसल ना अब बात आती है कि क्या एक अकेला यही तरीका है कास्टिज्म को समाप्त करने का? कास्टिज्म के कारण अपने आप में बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन के तौर पर कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा अगर एक या फिर इस याचिका के माध्यम से अगर एक ऑर्डर दिया गया है तो क्या कुछ ऐसे और भी जो उपाय हो सकते हैं जिनसे कास्टिज्म को भारत में कम किया जा सकता है? तो जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे शिक्षा और जागरूकता, लोगों को एडुकेट करा जाए, लोगों को जागरूकता ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए कि कास्टिज्म जैसी अवधारणा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आज हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चीजों को निभाना होगा। दूसरा, सख्त कानून और उनका प्रभावी क्रियान्वयन। ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपको नए कानून, नए लॉ लाने होंगे। ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टिंग लॉ हैं, आपके जो ऑलरेडी कानून हैं, उन कानूनों को आपको एग्जीक्यूट करना होगा बेहतरीन तरीके से। जैसे आप मान लीजिए एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है, अत्याचार यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति जो क्रूरता निवारण अधिनियम है, आप उसको बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि आप किसी व्यक्ति को जाति के नाम से प्रताड़ित करते हैं तो उसके तहत में सजा के वो पात्र हैं ऐसे लोग। तो आप ऐसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, इन लॉज को आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना, यानी कि सीधी सी बात है, जो नागरिक समाज हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, समाज के स्तर पर, नागरिकों के स्तर पर मेरा आप सभी का, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम आपस में सभी नागरिक मेलजोल को, यानी कि सामाजिक जो सौहार्द है उसको बढ़ावा दें। साथ ही जाति आधारित राजनीति पर रोक। आप जानते हैं भारत में जाति के नाम पर जो वोट मांगे जाते हैं, इस वोट बैंक को भी समाप्त करने की, इस वोट बैंक पर भी चोट करने की हमें आवश्यकता होगी। आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, सभी को अधिकार दिए जाएं, उन लोगों को भी जो अवसर हैं, काम करने के अवसर हैं वो भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई दलित है तो उसको सिर्फ मेला ढोने का काम ही दिया जाएगा, उन्हें सभी तरह के कामों में समानता मिलनी चाहिए। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, हम पहले भी देख चुके हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए जिन्होंने हमारे समाज में एक बड़े स्तर पर बदलाव किए। अभी ऐसे कुछ जो आंदोलन चलाए जा सकते हैं जिनसे जो जातिवाद जैसी अवधारणा है उनको कम किया जा सके। संविधान के मूल्यों को अपनाना, संविधान अलग अलग जगहों पर कहता है, अनुच्छेद 14 रहा आपका, अनुच्छेद 15 रहा। अनुच्छेद 15 क्लियरली कह रहा है जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 क्लियरली आपसे कह रहा है कि आपको अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी को आपने किसी भी रूप में प्रैक्टिस किया तो सीधी सी बात है गैर कानूनी होगा, यहां पर आपको चीजें देखनी होंगी। तो जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, समानता, एकता, भ्रातृत्व जैसे मूल्य हैं, उनको हमें अपनाना होगा। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि जैसे जनहित याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया, एक्शन के तौर पर हम बोलेंगे कि अभी जो सुनवाई है वो होनी है, बाकी बची हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कुछ प्रैक्टिस होती है तो जो एक न्यायिक सक्रियता जैसी चीजें हैं, वो न्यायिक सक्रियता, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो कोर्ट को दिखाना चाहिए और ऐसी जो कुरीतियां हैं इन पर गहरी चोट करनी चाहिए। तो ये था पूरा मामला। अभी देखने वाली बात होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पर क्या स्टेप लेती है और कैसे सारी चीजों को काउंटर करने की कोशिश करी जाती है। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई विचार हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद।